राजा ने मांग लिया, जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित नहीं को, एक छत्र रिपि हुई न मही राज कल्प सत हो। बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, दुख और रहित यानी कभी जीवन में दुख नहीं आवे, और शरीर मेरा दुख से रहित हो जाए, और समर्जित नहीं को, मुझे संग्राम में कोई भी नहीं जीत पावे। एक छत्र रिपि हूं न मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक एक छत्र मेरा राज शत्रुओं से भीन होकर के मेरे राज्य का संचालन होता रहे। ले अभी भी तो वही था, एक छत्र होके भी क्या करेगा, न मर के भी क्या करेगा। बंधुओं, एक ऐसी कोई घटना घटी, कोई एक राजा था जो मरना नहीं चाहता था, जो मरना नहीं चाहता था, तो पहुंच गया किसी बाबा जी के पास में। सभी ढोंगी नहीं है बंधुओं, एक से एक उच्च कोटि के संत भी पड़े जिनका स्मरण मात्र से भी जीवन बदल जाते हैं। वैसे किसी संत के पास पहुंचा, बोले महाराज हमने सुना है ऐसा, क्या चाहता है तू, तू तो बड़ा दीन दुखी। अरे महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, क्या चाहता है, कि महाराज मैं मरना नहीं चाहता, आप कुछ ऐसा उपाय बता देंगे कि मैं मरूं नहीं। क्या चाहता है तू फिर, कि बस मरूं नहीं, ऐसा कुछ होता। हाँ होता है, ऐसा भी बहुत सारे लोग अमर हो गए, नहीं मरते हैं। कि तो महाराज मुझे ऐसा विधि बता जो, ऐसा आशीर्वाद दे दो जो मरूं नहीं। कि दे देंगे आशीर्वाद या विधि बता देंगे, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा उसके बाद। क्या कि एक यात्रा करके आ, तू कहाँ जाना है, कि महाराज वो बता दिए, वहां चला जा हिमालय की तरफ में, फलाने देश में फलाने क्षेत्र में जा। क्या करना महाराज, बस जा, वहां पर कुछ लोग मिलेंगे, उनसे मिल के आ जाए एक बार। तो राजा वहां गया बंधुओं, तो न मरने वाले लोग मिले वहां पर। कैसे, लाखों वर्ष की उम्र, लाखों वर्ष की दुर्दशा, इतने बुढ़े हो गए, अब किस काम के हैं। अब वो रोज भगवान से प्रार्थना करे, भगवान हमको मरना है, क्योंकि मर जाएंगे तो कोई नया शरीर मिलेगा, कुछ अच्छा जीवन मिलेगा। अब उस शरीर में क्या करेंगे। उसने देखा, पूछा भाई आप कौन लोग हैं, कि हम अमर लोग हैं। कि ऐसी दुर्दशा अमर लोगों की, अब उनके संग वाला तो कोई है नहीं, आज के लोग तो पूछेंगे नहीं उनको। उनकी इतनी दुर्दशा, इतनी दुर्दशा, वो लौट के आया बड़ा घबराया, बोला महाराज क्या बात है, अमर होना चाहता है। महाराज अमर तो होना चाहता हूं, पर ऐसा अमर होना नहीं चाहता, वहां तो बड़ी दुर्दशा उनकी, तो भाई अमर तो ऐसे ही होंगे। कि नहीं महाराज मैं ऐसा अमर होना चाहता हूं, बिल्कुल युवान ऐसा ही जवान बना रहा हूं। ऐसे भी अमर होते हैं। हाँ भाई वहां चला जाए, एक जगह भेज दिए। अब वो जवान थे, लेकिन जवानी ढोकते बहुते उनके जीवन निकल गए, मरते ही नहीं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए। पर न कोई मर रहा है, न कोई, एकदम इतना अहंकार, इतना कपट, इतना पाखंड, इतना जाने दो धृष्टता में लगे हुए, क्योंकि मरने वाले तो है नहीं, सब काम पाप का कर रहे। उसने देखा कि ये तो बड़ी बुरी दुर्दशा है, इनको तो जरा भी शांति नहीं है। मरने के डर से अशांत व्यक्ति देख रहा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा अशांत है। बंधु फिर लौट आया, महाराज के पास आ गया, बोला भाई, बोल भाई, हर एक रोने लगा बड़ी जोर से। अरे मूर्ख, भय मत कर, जो सृष्टि का क्रम है वो चलेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से तस्मात् पर्यायर्ते न तुम सोचितमर्हसि। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में ये कहा है कि मरने वाले का जन्म जरूरी है, जन्मने वाले की मृत्यु जरूरी है। देहे अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र न मुह्यति। इस शरीर में देखते देख, शरीर आया पहले मां के द्वारा, फिर इसमें बचपन आया, देखते देखते कहां चला गया बचपन, फिर जवानी आ गई, जवानी भी देखते देखते देखो सारे बाल सफेद हुए, बुढ़ापा आ गया, आया न इसी शरीर में। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। उसी प्रकार से इस देह का भी परिवर्तन होगा, धीर पुरुष उसमें मोहित नहीं होते। समझ गया बात को। यहाँ पर प्रताप भानु, जरा मरण दुख रहित तरु समर्जित, अबे क्या करेगा इतना जी करके, उस परमात्मा की शरण में चला जा, लाखों करोड़ों वर्ष भी कोई तकलीफ नहीं है। परंतु वो अपेक्षा इच्छा वासनाओं में, एक छत्र रिपिहून मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक राय रे, क्या करेगा राजा बन के 100 कल्प तक। ये जो अपेक्षा हुई, ये जो दीनता हुई राजा प्रताप भानु को। बंधुओं, यहां से
ऐसा सर्वनाश हुआ कि इनके कुल में भी कोई रोने वाला नहीं बचा। आज आप समझ लो इस बात को कि जितना है और है इतना कम नहीं है। इसमें आज जिसका पूरा नहीं है उसका कभी पूरा नहीं होगा। बढ़ाते जाओ, बढ़ा, अरे तुमको सारे संसार का राजा बना दिया जाए तो क्या पूरा हो जाएगा? तुम तो फिर स्वर्ग लोक का, वैकुंठ लोक का बढ़ जाओ। इसलिए आज सब पूरा है। धन्यवाद दो उस परम पिता परमेश्वर को। बुद्धि, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब ठीक काम कर रहे, हाथ, नाक, पान, सब संसार बहुत अच्छा है। जिसने ब्रह्मांड को बनाया उसने ही शरीर में भी प्रवेश किया है। बंधुओं, उसको नित्य नित्य प्रणाम करके, भक्ति का नाम है संपूर्ण समर्पण, अहंकार और ममता से रहित होकर। बंधुओं, इस भारत के लिए यदि आपको शरीर मिला है तो समर्पित करो प्रकृति, प्रणाली और राष्ट्र धर्म के लिए। यही कर्तव्य है। आज बंधुओं, ये राजा प्रताप भानु की कथा में हमने ये बताया है कि हम कहीं प्रताप भानु न बन जाएं। इसलिए बंधुओं, आज तो यहाँ पर विराम करेंगे, फिर ये कथा चालू रहेगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।